धन्यवाद। क्वेश्चंस प्लीज। राहुल गांधी ने कन्हैया कहा है कि 50% का जो आरक्षण का जो सीमा है उसे हटा देनी चाहिए, तो क्या मान लिया जाए कि आने वाला जो चुनाव होगा कांग्रेस ओबीसी के ही सहारे अपनी चुनावी रणनीति बात करेगी? ऐसे नहीं हो सकता है ना। आपको हम बोले कि भैया केला लेते आइएगा, तो आप पूछेंगे ना कि कितना, आधा दर्जन की 1 दर्जन, तो जितना हमको जरूरत होगा उस हिसाब से बोलेंगे। डेटा को लेकर के इतनी रिलक्टेंसी, इतनी हिचकिचाहट सरकार के मन में क्यों है? तो राहुल जी ने यह प्रश्न सीधा सीधा उठाया है कि एक तो हमने 2011 में जनगणना कराया था, तीनों आधार पे कराया था। अगर आपको प्रेम है तो पहले तो आप 2011 का ही डेटा रिलीज कर दीजिए। दूसरा, हर 10 साल में जो जनगणना होनी है उसको कराइए, ऑलरेडी 2 साल लेट हो गया है। और जब करा ही रहे हैं तो एक ही खर्चा में हो जाएगा। जैसे आपके घर पे आएंगे गिनने के लिए आपको, तो आपको भी गिन लेंगे, आपकी घर की महिला को भी गिन लेंगे, बच्चा को भी गिन लेंगे, और आप कौन जाति के हैं ये भी गिन लेंगे। आपके घर में कितना सिलेंडर है, आपका रूम कितना है, आप कौन सा गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, आपकी इकोनॉमिक हालत क्या है, इसको भी गिन लेंगे। जितना हमारे पास जो है वेरिएशन ऑफ डाटा रहेगा, डेटा रहेगा, बिहारी आदमी इसलिए डाटा बोल देते हैं कभी कभी, जितना हमारे पास डेटा रहेगा उतना आसानी होगी हमको पॉलिसी बनाने में। तो अननेसेसरी जो है ना, इसमें कोई पॉलिटिकल मीनिंग नहीं ढूंढना चाहिए। ये राज्य की जिम्मेवारी है और जनता का अधिकार है। जातियां हैं भारत में जिसको जीतना आसान नहीं है। उसके बाद आजादी के बाद कई ऐसी जातियां हैं जो रातों रात पैदा हुई और वो पिछले वर्ग में चले गए। मोदी जी की भी। हाँ हाँ बोलिए ना भाई, घबराइए नहीं, बोलिए। मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तब वो ओबीसी नहीं थे, कुछ दिन जब रह लिए तब हो गए। ठीक बात है, पूछिए। क्यों नहीं सफल होगा? इसको इस आज के समय में डिजिटल दौर में क्या क्या चीज का जनगणना हो जाता है सर। आप अपने मोबाइल के सामने बोलिएगा जूता, और उसके बाद प्रचार आना शुरू हो जाएगा 2 मिनट के बाद। एआई के इस दौर में किसी चीज को क्लासिफाई करना, डेटा को इकट्ठा करना, इसका इतना मुश्किल काम तो नहीं है। यही तो हमने कहा महाराष्ट्र के मामले में भी। अरे गृह मंत्री मोबाइल पे ही देख लेते कि आज का वेदर क्या है। अगर हीट वेव आने की संभावना है तो कार्यक्रम दोपहर की वजह शाम को हो जाता। आज जो आप जटिलता का प्रश्न उठा रहे हैं ना, उस जटिलता को टेक्नोलॉजी ने रिजॉल्व कर दिया है। अब आप किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में चले जाइए, सारा डेटा है उनके पास। किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के पास चले जाइए, सारा डेटा है उनके पास। आपकी जो उम्र है ना, उसी के हिसाब से जो है आपको ऐड आएगा, और आप जो देखेंगे उसी के हिसाब से आपको वीडियो भी आएगा। आज के डेट में ये सब कोई मुश्किल काम नहीं है। सरकार अगर चाहेगी डेटा इकट्ठा करना, तो जो जनगणना होगा उस जनगणना में जो लोग पूछने के लिए जाएंगे घर घर, वो सब सवाल पूछ लेंगे कि आप किस तरह के राजपूत हैं, किस तरह के ब्राह्मण हैं, किस तरह के यादव हैं। 3, 13, सवा लाख, 13 लाख, कुछ ऐसा है ना। इतने प्रकार के ब्राह्मण हैं, कितने प्रकार के भूमिहार हैं, कितने प्रकार के राजपूत हैं, कितने प्रकार के यादव हैं, सब गिना जा सकता है सर। और हम क्यों ये बात उठा रहे हैं? हम इसलिए ये बात उठा रहे हैं कि देश के पास, सरकार के पास देश के लोगों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप देश में इंटरेस्टेड हैं तो, अगर आप देश का नाम लेकर के दोस्त में इंटरेस्टेड हैं तो वो अलग बात है कि देश जो है उसकी स्थिति यह हुई कि 50% लोगों की 40% आमदनी घट गई, और प्रधानमंत्री जी के दोस्त की जो है आमदनी बढ़ गई। वो दुनिया के दूसरे तीसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन गए। अगर सिर्फ इसी डेटा से मतलब है तो अलग बात है। अगर देश के 140 करोड़ लोगों के बारे में डेटा इकट्ठा करना है, उसका डिटेल जानना है, ताकि उनके लिए कुछ अच्छा किया जा सके। हो सकता है कि आप जिसको इंदिरा आवास दे रहे हैं उसको इंदिरा आवास की जरूरत ही ना हो, जिसको जरूरत है आप उसको नहीं दे रहे हैं, उसको नहीं गिन रहे हैं। तो ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये असल में सबका साथ सबका विकास है। माना जाए
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि राम मंदिर बन रहा है, लोग राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे, वो एक बात है। हम कह रहे हैं कि गिन लीजिए लोगों को। सरकार अगर चाहेगी तो वहां भी एक स्टॉल लगा देगी, वहां भी गिन लेगी लोगों को। और लोग खूब बताते हैं, खूब बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि हम फलाने जाति से हैं। कहां कोई छुपाता है? आज के डेट में हर कोई गर्व से बता रहा है, हर कोई जो है जाति प्रमाण पत्र बनवा रहा है। क्योंकि आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसका दौर चला गया। जब 10% ईडब्ल्यूसी रिजर्वेशन नहीं था तब यह सारा बहस किया जाता था। आज के डेट में कौन नहीं है इस कैटेगरी में, मुझे बता दीजिए। तो सबको मिल गया है, तो अब यह बहस ही समाप्त हो गया है। हम उससे आगे की बात कर रहे हैं। अगर आप दुनिया को देखेंगे, पूरी दुनिया में जिस तरह से स्थिति पैदा हो रही है, हर राज्य चाहती है कि उसके लोगों का आंकड़ा उसके पास हो, कितने तरह के लोग रह रहे हैं। अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि डेटा होना क्यों जरूरी है। कोविड हुआ, कोविड के दौरान आपने देखा कि मजदूरों की क्या हालत हुई। लोग जो है, मैं बिहार से आता हूं, गुड़गांव से जो है साइकिल चला करके लोग गए, पैदल गए, ट्रेन की पटरी पे चलते हुए लोगों की जान चली गई। किसी भी सरकार के पास यह डेटा नहीं था कि उसके राज्य के कितने मजदूर दूसरे राज्य में जाकर के काम करते हैं। किसी भी राज्य के पास यह आंकड़ा नहीं था। अगर यह होता तो आपको नहीं लगता है कि इस पेंडेमिक के सिचुएशन में वहां लोगों को रेस्क्यू करना, वहां से लोगों को निकाल करके अपने घरों तक पहुंचाना आसान होता? मैं जो बात कह रहा हूं उसमें खाली विपक्ष की राजनीति नहीं है। भारतीय राज्य को हम और कैसे मजबूत बना सकते हैं और कैसे बेहतर बना सकते हैं, यह कामना है। और इसको इस रूप में मत देखिए कि वो जो है भाजपा धर्म की राजनीति करती है तो हम जाति की राजनीति करते हैं। नहीं नहीं, दोनों पे उन्हीं का पेटेंट है। धर्म पे भी वही कर रहे हैं और जात पे भी वही कर रहे हैं। वही जो है भाषण में जाकर के शमशान कब्रिस्तान भी करने लगते हैं और वही जो है अपने आप को ओबीसी भी बोलने लगते हैं। ये हमारा काम नहीं है। हम राज्य के बतौर क्या जरूरी है नीति निर्माण के लिए उसकी बात कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ऐसा समझती है कि राज्य के पास आंकड़ा होना चाहिए। आप जानते हैं कि सरकार आज जो है पीठ थपथपा रही है आधार को लेकर के। आधार की शुरुआत यूपीए के दौरान की गई और आधार जो है आज हर जगह मैंडेटरी कर दिया गया है। किसी भी राज्य के लिए, अमेरिका हो, लंदन हो, यूरोप हो, कहीं की भी बात कर लीजिए, सरकार के पास आंकड़ा होना चाहिए। अब जात इंग्लैंड में तो होता नहीं है, जात होता यूपी, बिहार, भारत में है, तो जात यहीं गिनिएगा ना। जहां जो होगा वहां पे गिनेंगे। और जहां तक भागीदारी का सवाल है, आप जानते हैं कि इस देश में फिजिकल एबिलिटी के आधार पे भी जो है रिजर्वेशन दिया जाता है। अब जो है इकोनॉमिक आधार पे भी दिया जाने लगा है, जाति के आधार पे भी दिया जाता है, क्षेत्र के आधार पे भी होता है। हर तरह की जो है भागीदारी दी गई है ना, जिसको कहा गया है एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन का मतलब यह नहीं होता है कि आपका मोटरसाइकिल जो है वो 1 लीटर में 50 किलोमीटर का एवरेज देता है तो आपका पंक्चर नहीं कर देना है टायर। जिसका 10 ही एवरेज दे रहा है ना, उसमें कार्बोरेटर बढ़िया लगा देना है कि थोड़ा एवरेज बढ़ जाए। यह होता है एफर्मेटिव एक्शन। इसको इस तरह से ना पिच किया जाए कि एक के खिलाफ हम दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं। धर्म और जाति को एक दूसरे के खिलाफ पिट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक बात बताइए, इस देश में कौन सा ऐसा धर्म है जिसकी जाति नहीं है? बताइए। अगर क्रिश्चियनिटी में कास्ट होता तो इंग्लैंड में भी कास्ट होता ना, खाली भारत में है। अगर इस्लाम में कास्ट होता तो सऊदी अरबिया में भी कास्ट होता, भारत में है। इस देश में अगर कोई पैदा हुआ है तो उसका कोई धर्म भी होगा और उसकी कोई जाति भी होगी। ये अलग अलग बात नहीं है, इसको अलग अलग मत कीजिए। ये योगी जी की चालाकी है 80-20। जी नहीं, राजनीति कहां कर रहे हैं, संख्या पूछ रहे हैं। अब एक बताइए, हम कहेंगे कि महिला को 50% आप भागीदारी मिलनी चाहिए। नहीं, अरे महिला हैं आप, तो आप ही की बात करेंगे। नहीं, महिला पे भी बात करेंगे, क्यों नहीं करें? हम तो सबको गिनने की बात कर रहे हैं ना। अब एक बात बताइए, हम कहेंगे कि 50% आबादी है महिलाओं की, मान के चलते हैं, तो महिलाओं की 50% आबादी है, उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। तो इसमें राजनीति क्या है? अगर हम 1947 से पहले अंग्रेज के खिलाफ लड़ करके आजादी मांग रहे थे तो ये राजनीति थी, हक नहीं था। अगर राजनीति से ही हर चश्मे को देखा जाएगा तो फिर सब कुछ राजनीति है। फिर प्रधानमंत्री का यह कहना कि मैं ओबीसी हूं, ये जाति की राजनीति है कि नहीं है? या भाजपा के नेताओं का यह कहना कि हम अमुक धर्म से हैं, वो धर्म की राजनीति है कि नहीं है? हम कह रहे हैं सिंपल
कि राज्य के तौर पर आपके देश के भीतर रह रहे लोगों की संख्या आपको मालूम होना चाहिए। और इस देश में जब आप संख्या को गिनेंगे तो वो सिर्फ नंबर नहीं है, जैसे आप सिर्फ मौसमी नहीं है, आपका कोई धर्म भी है, आपकी कोई जाति भी है और आपका कोई वर्ग भी है। आप जहां रहते हैं तो वो अपने सैलरी के आधार पर ही रहते होंगे ना। अगर आपका हायर सैलरी है तो बसंत विहार में रहिएगा, अगर हायर सैलरी नहीं है तो यमुना पार रहिएगा। इसके बारे में सरकार के पास आंकड़ा हो, इसमें क्या दिक्कत है? और कांग्रेस इसको ऑलरेडी की है। हम बस कह रहे हैं कि अगर आपको इतना प्रेम उबाल मार रहा है ना तो थोड़ा बता दीजिए देश को, थोड़ा मालूम हो, बस इतनी सी बात है। बोल चुके हैं प्रियंका जी, बोल चुके हैं। ईश्वरीय शक्तियों का इंसाफ कहा जा रहा है, बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं, तो उस पर किस तरह से आप किया? देखिए, मुझे नहीं लगता है क्या कि आप जो है गलत व्यक्ति से सही सवाल पूछ रहे हैं। अब गलत व्यक्ति हम इसलिए कह रहे हैं कि ये सवाल बेसिकली आपको जय शाह के पिताजी से पूछना चाहिए। सिंपल एक लाइन में पूछना चाहिए कि आप देश के गृह मंत्री हैं, मामला लॉ एंड ऑर्डर का है। अगर उमेश पाल की हत्या पुलिस की मौजूदगी में हुई या अतीक की हत्या पुलिस की मौजूदगी में हुई तो सवाल तो पुलिस पे भी है ना, पुलिस पे ही है। और देश के गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जाना चाहिए। और गृह मंत्री से तो खास करके यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपको तरीपार कर दिया गया था, कानून का राज था, आपकी तरीपारी समाप्त हो गई, आप चुनाव लड़े, आप जीते, देश के गृह मंत्री बने और आधुनिक चाणक्य मिला देश को, तो यह कानून के राज से ही संभव हुआ ना। मुझे लगता है कि सही व्यक्ति से सही सवाल जब मौका मिले, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। हम अभी जाति पे बात करने के लिए आए हैं, जनगणना पे बात करने के लिए आए हैं, सामाजिक आर्थिक जातीय स्थिति क्या है देश के लोगों की, उस पे बात करने के लिए आए हैं।